Good morning, good morning. Very good morning. Good morning. Very good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Good morning, good morning, good morning. गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग. राधे राधे. गुड मॉर्निंग. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हाँ, हमने रियल नंबर सिस्टम पढ़ लिया. अब रियल नंबर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे पॉइंट सेट थ्योरी. पॉइंट सेट थ्योरी. पॉइंट सेट थ्योरी. बिंदु समुच्चय सिद्धांत. बिंदु समुच्चय सिद्धांत. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बिंदु समुच्चय सिद्धांत. बिंदु समुच्चय सिद्धांत. सब कुछ रियल के अंदर ही चल रहा है. रियल नंबर को पढ़ लिया. अब रियल नंबरों पे समुच्चय बनाने की बात आ गई. तबीयत ना पूछो यार, तबीयत भयंकर खराब है. तबीयत भयंकर खराब है, बद से बदतर है, भयंकर खराब. तो आज हम पढ़ने वाले बिंदु समुच्चय सिद्धांत है क्या, पहले थोड़ा सा आइडिया समझ लेना एक बार. यह है कि जो हम वास्तविक विश्लेषण जो पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ वास्तविक विश्लेषण, जहाँ पे भी रियल नंबर आता हो, वैसे वास्तविक विश्लेषण की कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है. आप वास्तविक विश्लेषण में बहुत कुछ डाल सकते हो, क्योंकि नाम है रियल एनालिसिस. जहाँ पे भी रियल नंबर आता है, सब जगह ही रियल नंबर आता है, मोटा मोटे सब जगह रियल नंबर आता है. साधारण ब्याज में भी रियल नंबर आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी रियल नंबर आता है ना. तो आप जो भी करेंगे, लाभ हानि करेंगे, तो वो भी रियल एनालिसिस ही है. रियल एनालिसिस की एग्जैक्टली परिभाषा नहीं है. रियल एनालिसिस जहाँ पे आप रियल नंबरों को पढ़ते हैं, रियल नंबरों के बारे में पढ़ते हैं, या रियल नंबरों से कुछ पढ़ते हैं. तो जहाँ पे भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, वो तो सब जगह ही करता है मोटा मोटी. तो सब कुछ रियल एनालिसिस है, तो बहुत बड़ा बात हो जाती है फिर. तो कुछ ये कहे ना, तो इसलिए रियल एनालिसिस को बांध पाना इतना आसान नहीं है. तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं. जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में भी इतने बड़े बड़े नाम नहीं होते. रियल एनालिसिस है, वो भी टॉपिक का नाम देते कि ये टॉपिक रियल एनालिसिस में, या रियल एनालिसिस ही नाम नहीं देते कि ये टॉपिक, टॉपिक वाइज देते हैं कि टॉपिक पढ़ लो. तो हम टॉपिक पकड़ते हैं. तो पहला तो हमने पढ़ा था रियल नंबर सिस्टम. रियल एनालिसिस में बहुत कुछ है, उसमें से भी है ना, जैसे भारत सरकार. तो भारत सरकार के अंतर्गत बहुत आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो भारत सरकार के अंतर्गत आती है. तो भारत सरकार का मतलब बहुत कुछ है. तो भारत सरकार नहीं पढ़ी जा सकती. भैया भारत सरकार में बताओ क्या पढ़वाना चाहते हो, कौन सा फाइनेंस डिपार्टमेंट पढ़ाना चाहते हो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट पढ़वाना चाहते हो, कौन सा पढ़वाना चाहते हो, वो बता दो ताकि पढ़ा जा सके. तो सेम वही बात है, रियल एनालिसिस में बहुत कुछ आता है. हम जो भी पढ़ रहे हैं वो है रियल नंबर सिस्टम. हमने अभी पढ़ा रियल नंबर कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, वो किन किन नियमों की पालना करते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उन पे कौन कौन सी थ्योरम है. तो ये अभी तक हमने लगभग 7 लेक्चर में यही निपटाया है कि रियल नंबर सिस्टम कैसे बना है, रियल नंबर कैसे बने हैं. उसमें हमने शुरुआत किया प्रसार अभिग्रहित से, फिर उसके बाद में क्षेत्र अभिग्रहित, उसके बाद में क्रम अभिग्रहित, और फिर उसके बाद में पूर्णता अभिग्रहित. और ये 4 अभिग्रहितों से मिलाकर हमने रियल नंबर को बनाया. उसमें आर्कनियन परगुण को भी पढ़ा, उनमें सघनता को भी पढ़ा. सब कुछ रियल नंबर को बनने का जो क्रम था वो रियल नंबर सिस्टम था. अब रियल नंबर आपके बन गए. अब कहानी आगे चलती है. रियल नंबर का कोई उप समुच्चय बनाए, उसके बारे में पढ़े. तो मतलब रियल नंबर में हर नंबर एक पॉइंट है, हर नंबर एक पॉइंट है. उन पॉइंटों में से कुछ निकाल कर एक समुच्चय बनाएं, और फिर उस समुच्चय के बारे में पढ़ाई करें. तो फिर आगे कहानी बन जाती है, जिसको कहते हैं पॉइंट सेट थ्योरी. रियल नंबरों में से पॉइंटों को निकाल कर एक सेट बनाना, और फिर उसको पढ़ना. थ्योरी मीन्स पढ़ना. तो आप क्या करने वाले हैं, आप ये कर, रियल नंबर ही चल रहा है, रियल नंबर ही चल रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, रियल नंबरों के भीतर भीतर ही चल रहे हैं. अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं,
जो हमारे रियल नंबर है उसमें से बिंदुओं को निकालेंगे, बिंदु मतलब नंबर, बिंदु मतलब नंबर, नंबरों को निकालेंगे, एक समुच्चय बनाएंगे और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, समुच्चय में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, कौन सी विशेषताएं होंगी, ढेर सारी उसकी गणित भी खुद की गणित बनाएंगे। सिद्धांत का मतलब होता है आप थ्योरी बना रहे हो उसके बारे में कि उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, उसकी स्टडी कर रहे हो, उसकी स्टडी कर रहे हो। तो अब हम स्टडी करेंगे। याद रखिएगा बिंदु रियल नंबर होंगे, एक समुच्चय बनाएंगे, छोटा बड़ा सब पढ़ेंगे, छोटे बड़े बहुत बड़े जो भी प्रकार के समुच्चय, सारे प्रकार के समुच्चय हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी बांध लेते हैं, क्योंकि वरना तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अनगिनत है, चाहे किताबें की किताबें छाप दो, इतना कुछ अवेलेबल है। तो एक बार अपने आप को बांध लेते हैं थोड़ा सा कि भाई मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ पॉइंट सेट थ्योरी में, बिंदु समुच्चय सिद्धांत में, जो हमारा कोर्स हमें कहता है। बिंदु समुच्चय सिद्धांत पॉइंट सेट थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय, कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, फिर समुच्चयों में भी विशेष समुच्चय जिसे अंतराल कहते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। समुच्चयों का ही एक विशेष प्रकार होता है, समुच्चयों का ही एक विशेष प्रकार होता है जिसका नाम है अंतराल। हम उसको पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अंतराल होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसे विवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल, अर्ध अंतराल। ठीक है, तो अंतरालों का विज्ञान पढ़ने वाले हैं। समुच्चय पढ़ेंगे, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बाद में एक विशेष प्रकार का समुच्चय जो बड़ा खास है, बड़ा प्यारा है, अंतराल, इंटरवल, उसको पढ़ेंगे। और फिर उसमें भी इंटरवल में भी कौन कौन से इंटरवल हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो रास्ता हमारा ये निकलेगा। ये निकलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे, सारे समुच्चय पढ़ेंगे, जिसमें खास हमारा ज्यादा ध्यान हमारा अंतरालों पर रहेगा, क्योंकि अंतरालों में बड़ी ही खास खास चीजें होती है। अंतरालों में बड़ी खास खास चीजें होती है जो हम उसमें पढ़ेंगे। फिर इससे जुड़ी हुई परमें पढ़ेंगे, फिर इन पे आधारित परमें और परगुण, इनमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, कौन कौन सी परमें इन पर लागू होगी, वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर आगे आएंगे, अगला हिस्सा हमारा होगा जिसमें हम पढ़ेंगे सामीप्य। सामीप्य, नाइबरहुड, एनबीडी। शॉर्ट फॉर्म, बड़ा नाम काफी है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एनबीडी कहा जाता है। एनबीडी, नाइबरहुड। ये पढ़ेंगे कि सामीप्य क्या होता है, सामीप्य क्या होता है। फिर उसके बाद में हम आएंगे सीमा बिंदु पर, लिमिट पॉइंट के ऊपर। फिर कुछ खास प्रकार के लिमिट पॉइंट पर आधारित कुछ समुच्चयों का निर्माण करेंगे, कुछ खास प्रकार के समुच्चय, जैसे संवर्ग समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, विवर्त समुच्चय। फिर इनका निर्माण करेंगे। विवर्त समुच्चय जिसे ओपन सेट कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ओपन सेट। संवर्त समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, डिराइव्ड सेट, संवर्ग समुच्चय। इन सबको पढ़ेंगे और इन पे जुड़ी हुई परमें पढ़ेंगे। परमें हमेशा ही रहेगी, परमें और परगुण वो तो हमेशा ही रहेगा। विवर्त समुच्चय, संवर्त समुच्चय, और ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आवरक, ओपन कवर, विवर्त आवरक, ढकना, किसी समुच्चय को ढकना, कवर करना, जिसे ओपन कवर कहते हैं। फिर वो पढ़ेंगे।
फिर एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं सनहत, कॉम्पैक्टनेस, सनहत, कॉम्पैक्टनेस। फिर पढ़ेंगे सनहत्ता के बाद में संबद्धता, कनेक्टेडनेस। और इसके बाद में एक कैंटर समुच्चय, जिसे गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैंटर समुच्चय। और इन सब पे जुड़ी हुई परमे और परगुण, बहुत थ्योरी है, सारी की सारी थ्योरी है, टोटल थ्योरी आप पढ़ने वाले, परगुण और परमे, ढेर सारी थ्योरी इनके बीच में आने वाली है, ढेर सारी थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी, खाली थ्योरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ये जो आप सब पढ़ेंगे ये भयंकर थ्योरी है, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने रियल नंबर की बनावट में आपको समझाया था कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रसार, क्रम, है ना, क्षेत्र, और ये उच्चक निम्नक के अभिग्रहित, पूर्णता अभिग्रहित, इनको जब तक आप नहीं समझेंगे आप कभी रियल नंबर को नहीं समझ सकते। आपको रियल नंबर वही लगेंगे कि 2, 3, 4, 5, इनको रियल नंबर कहते हैं, है ना। अभी जैसे इस किताब को पढ़ने से पहले जब हमने शुरू किया 5-7 लेक्चर, इससे पहले अगर आपसे कोई रियल नंबर पूछता है कि रियल नंबर क्या होता है, तो मोटा मोटी आपका जवाब ये होता है कि 2, 3, 4, 5 सभी प्रकार की संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। उससे पहले अभी 5-7 लेक्चर से जस्ट पहले अगर आपसे कोई भी रियल नंबर की परिभाषा पूछता, तो आपकी रियल नंबर की परिभाषा यही होती कि रियल नंबर समस्त संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती है, बट्टे वाली, पूर्ण संख्याएं, माइनस वाली, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सबको मिला के जो बनती है उनको पूर्ण संख्या, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। पहले परिभाषा आपकी ये रही होगी, लेकिन अब आपकी परिभाषा चेंज हो गई। अब आपने कहा कि नहीं, वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो प्रसार, क्रम, क्षेत्र और पूर्णता अभिग्रहित की पालना करती है। अब आपकी परिभाषा चेंज होगी, क्योंकि अब ज्यादा बेसिक परिभाषा आप है कि भाई इसको जो पूरा करता है वो एक रियल नंबर है। किन किन को? जो प्रसार, क्षेत्र, क्रम और पूर्णता अभिग्रहित को जो पूरा करता है वो रियल नंबर है। तो फर्क हो गया ना, बदल गया ना, कहानी बदल गई। अब जो परिभाषा आप दे रहे हो, ये वाली जो परिभाषा अभी बोल रहे हो, 4 अभिग्रहित को जो मानता है उसी का नाम, या फिर आप एक बात कहते हो, जो क्रम को मानता हो प्लस आर्किमिडीयन परगुण को मानता हो, जो क्रम के अभिग्रहितों को मानता हो प्लस आर्किमिडीयन परगुण को मानता हो, उसको भी रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर की परिभाषा, अब आपके पास डेप्थ डेफिनेशन है कि भाई रियल नंबर होते क्या है, बजाय ये आप गिनवा रहे हैं कि ये 1, 2, ये तो रियल नंबर हैं। खुद रियल नंबर क्या है ये जवाब आपके पास नहीं था। अगर जो पहले जवाब दे रहे थे आप कि रियल नंबर का मतलब सारी संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं, ये तो आप मिलवा रहे हैं। जैसे मैंने पूछा कि इंसान की परिभाषा क्या है, तो आपने दिखाया कि ये देखो रामलाल रहा, ये इंसान है, ये मोहनलाल रहा, ये इंसान है, ये देखो सोहन जी रहे, ये इंसान है। अरे एग्जाम्पल है, ये तो इंसानों के एग्जाम्पल है, इंसानों की परिभाषा क्या है? जो आप सोहन जी, मोहन जी, विनोद जी से मिला रहे हो, ये तो उदाहरण है, इंसान होने के उदाहरण है। रामलाल एक उदाहरण है, मोहनलाल जी उदाहरण है, सोहनलाल जी उदाहरण है मानव होने के। खुद मानव क्या है उसकी परिभाषा तो सेम वही बात है। तो पहले जो आपसे परिभाषा पूछा था, आप परिभाषा नहीं बताते हो, आप उदाहरण देते हो। 2 एक रियल नंबर है, परिमेय संख्या एक रियल नंबर है, अपरिमेय संख्या एक रियल नंबर है। तो ये उदाहरण है, ना कि रियल नंबर है। ये रियल नंबर के एग्जाम्पल है। परिभाषा क्या है? रियल नंबर वह संख्याएं होती है जो प्रसार, क्रम, क्षेत्र और पूर्णता के अभिग्रहितों को पूरा करती है। ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखो कितना फर्क आ गया। इन क्लासों से पहले और इन क्लासों के बाद में आप उदाहरण से परिभाषा पे पहुंच गए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये जरूरी है समझ पाना कि उदाहरण परिभाषा नहीं हो सकते, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भाई बहुत बड़ा फर्क है ना। आप लोग इसमें गौर करेंगे कि जो लोग ज्यादातर, अब जैसे मैंने पूछा भी, जैसे बताया कि मानव, तो सोहन जी, मोहन जी मानव है, उदाहरण है मानव के, वो खुद परिभाषा थोड़ी है। जैसे आपने कहा कि 2 रियल नंबर है, तो रियल नंबर का उदाहरण हो गया 2, रियल नंबर का उदाहरण हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो उदाहरण है, और उदाहरण थोड़ी परिभाषा हो जाती है। तो परिभाषा क्या है वो आप अब पहुंच गए हैं कि रियल नंबर किस की परिभाषा क्या होती है।
और क्यों ये अभिग्रहित जरूरी है, हर अभिग्रहित का क्यों महत्व है, ये सब चीजें हमने इन पिछले 7 लेक्चरों में सीखा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं समुच्चय के ऊपर कि रियल नंबरों के समुच्चय बनाए। पूरे रियल नंबर को ना पढ़ के अगर छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़े, मतलब पूरा भारत ना पढ़ के छोटे छोटे गांवों को पढ़े, तो क्या खास खास बातें आएंगी, वो सब कुछ अब हमारा पॉइंट सेट थ्योरी में आने वाला है। यानी अब हम उससे बने हुए रियल नंबरों से बने हुए छोटे छोटे सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यही अब चीज है, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। थ्योरी है, मजा बहुत आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगी, लेकिन आनंद आएगा, इसकी गारंटी है। ये जो कुछ नाम है, ये नाम बड़े गंदे नाम होते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जैसे सनहत, संबद्धता, विवर्तारक, समुच्चय। ये अपने आप में ऐसे नाम है, ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इसके बिना आपकी जो रियल मैथ्स है वो इसके बिना नहीं चलती। आप सनहत, संबद्धता, विवर्त, संवर्त, समुच्चय, इसको आप छोड़कर एमएससी को पूरा नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, पास तो हो जाएगी। पास तो 5 साल के पेपरों से हो जाते हैं। अपने शब्द वापस लेता हूँ, एमएससी पास तो हो जाएगी, लेकिन एमएससी का जो कंटेंट है वो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन कवर, कॉम्पैक्ट और कनेक्टेडनेस, इन 5-6 वर्ड को नहीं पकड़ते हैं तो आपकी अधूरी है। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ ली, फंक्शन एनालिसिस इन्हीं की बनी हुई है, उसके बाद में टोपोलॉजी इन्हीं से बनी हुई है, रियल नंबर इन्हीं से बने हुए हैं। तो ये सब चीजें वो है जो हर टॉपिक में आपको मैट्रिक्स स्पेस में आएंगे, भी दूरी समष्टि पढ़ेंगे जब हम, यही सब चीजें उसमें भी आएगी। तो ये वो कुछ वर्ड है जो हर ब्रांच में आपको मिलते हैं। तो इनका जब तक मायने समझ में नहीं आते, जब तक अर्थ समझ में नहीं आता, तो इससे जुड़ी जो गणित है वो भी अधूरी है। तो इसका प्रयास करेंगे, जोर आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन मजा भी आएगा। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतराल से कहानी है, अंतराल की, ठीक है। अंतराल से पहले ले लेते समुच्चय या सेट। और फिलहाल हम अपने आप को बांध लेते हैं कि भैया हम सारे प्रकार के समुच्चय नहीं पढ़ेंगे, हम वास्तविक समुच्चय पढ़ेंगे, हम रियल सेट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो हम सब कुछ जो भी करेंगे विद इन द रियल नंबर करेंगे, रियल नंबरों के अंदर अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। तो आपने एक समुच्चय बनाया, हमने अब एक समुच्चय बनाया कि आपके जो रियल नंबर है उस रियल नंबरों में से आपने कुछ निकाले, जो मर्जी आए, जितने मर्जी आए, आप उसमें से निकालिए और एक समुच्चय का निर्माण कर दीजिए, एक संग्रह कर लीजिए। तो वास्तविक संख्याओं का कोई संग्रह, कोई का मतलब जितने मन में आए, जितने आपके पसंद हो, कलेक्शन कर लीजिए। जितने पसंद आए, एक पसंद आए एक ले लो, दो पसंद आए दो ले लो, बहुत सारे पसंद आए बहुत सारे ले लो। मन ही नहीं हुआ कुछ नहीं लेना, खाली छोड़ दो, कोई बात नहीं, सब चलेगा, सब चलेगा। अगर नहीं मन करे, आज मन नहीं है खाली रखूंगा, खाली रख दो। आज मन है कि भाई कुछ नहीं लूंगा, मत लो। बोला आज मन है खाली 1 लूंगा, खाली 1 ले लो। बोला 1 और 2 लूंगा, ठीक है 1 2 ले लो। बोला 1 लूंगा ही नहीं, 3 लूंगा, 5 लूंगा, 7 लूंगा और फिर चलता जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। और कोई मन में है तो वो ले लो, बस बस ले लो। नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं, एक समुच्चय का निर्माण कर दो। उसमें से आप ये सब कुछ आप रियल नंबरों में से निकाल रहे हैं, इनको आप समुच्चय बोलते हैं। अब ये सब के सब जो भी देखा आपने, आपने लिया है रियल नंबरों से, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो और चाहे आगे वाले समुच्चय हो, प्रत्येक समुच्चय आपका बना हुआ रियल नंबरों से, क्योंकि आपने रियल नंबर में जो संख्याएं थी जिसे आप बिंदु कहते हैं, उनको लेकर आपने समुच्चय तैयार किए, इनको आप वास्तविक समुच्चय कहते हैं। वास्तविक संख्याओं से बना हुआ समुच्चय वास्तविक समुच्चय, ठीक है ना। तो वहां से आप ले लेके, क्योंकि पूरा इतना बड़ा तो पढ़ना संभव नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े जो समुच्चय है वो पढ़ेंगे। अब इन्हीं समुच्चयों के अंदर एक खास प्रकार के समुच्चय आते हैं जिसको हम अंतराल कहते हैं। अंतराल विशेष प्रकार का समुच्चय, स्पेशल सेट, स्पेशल सेट। याद रखिए समुच्चय ही है, समुच्चय ही है, लेकिन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लगातार है, ये लगातार है, ये बीच में ब्रेक नहीं करता। ऐसे नहीं कि एक ले लिया फिर 2 नहीं लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, ऐसे नहीं होता। जहां से भी आप शुरू करेंगे वहां से लेकर
जहां तक आप खत्म करेंगे वहां तक आपको लगातार लेना होगा, या लगातार अगर लेने की इच्छा है तो फिर वो इंटरवल कहलाता है, लगातार। हाँ, किनारों पे आपकी मर्जी है, लो चाहे मत लो, किनारों पे आपकी मर्जी है। किनारे आप छोड़ भी सकते हैं, दोनों किनारे छोड़ सकते हैं, दोनों किनारे ले सकते हैं, एक छोड़ सकते हैं, एक ले सकते हैं, ये आपको सुविधा मिलेगी। किनारों पे आपको सुविधा है, किनारे आपकी मर्जी के, पसंद आए तो लो, पसंद नहीं है तो मत लो। लेकिन बीच वाले जो भी आपने किया है, ये जो अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल बिंदु है वो, और जो एंड पॉइंट है वो, इन दोनों बिंदुओं के बीच के सारे नंबर आपको लेने होंगे। किनारे मैंने कहा आपकी मर्जी है, अभी हम किनारों को कब लेना है कब नहीं लेना उसके लिए अलग अलग प्रकार के समुच्चय सेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन बीच वालों में कोई ऑप्शन नहीं है, बीच वाले सारे ही लेने पड़ेंगे, सारे, सारे के सारे। या जब आपको सारे लेने की इच्छा हो तो बना दें, और टुकड़ों में लेना हो तो फिर ये वाला समुच्चय बना देना, ऐसे बना देना। मंझली जो मंझले ब्रैकेट है, जब आपको कुछ कुछ मन कर रहा है, ये लूं ये नहीं लूंगा, ये छोड़ूंगा ये लूंगा, तो फिर ये वाला समुच्चय बना लो। और जब सारे लेने हो कि भाई यहां से लेकर यहां तक सारे लेने हैं, कुछ नहीं छोड़ना, तब इंटरवल में लिख लेना। इंटरवल एक सुविधा है जब आपको लगातार लिखना हो। अब आपको सारे ना लिखने पड़े तो आप किनारे बता दो कि भैया ये रहा ए और ये रहा बी, ए और बी के बीच के सारे नंबर में कंटिन्यू लूंगा। इसे हम अंतराल कहते हैं। जब आपके पास लगातार लेने की इच्छा हो या लगातार लेना पड़े, जैसे आप कार लेके जाते हैं, गौर करिए, आपकी कार जो होती है वो जहां से भी स्टार्ट होती है और जहां से लेकर जिस शहर तक जाती है, आपकी कार का जो पहिया है वो पूरी सड़क को छूता हुआ जाता है। देखा आपने? आप कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, जिसमें भी आप साधन करके आप दूसरे शहर गए हो, पूरी सड़क को आपके टायर ने टच किया है, पूरी सड़क को। कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे गाड़ी अचानक हवा में चलेगी? पूरा टायर आपकी, पूरा टायर जो है वो सड़क को छूता हुआ चलता है, यानी उसने हर पॉइंट को टच किया। हाँ ठीक है, आप गाड़ी में बैठे आपको नहीं पता लगा, लेकिन अगर आप गाड़ी के टायर को देखें, टायर के लेवल पे देखें, तो आपके टायर और सड़क ने लगातार अपने आप को टच करते हुए वो दूरी तय की है। तो यानी हर पॉइंट जो सड़क का है, उस पथ का, वो जहां से लेके जहां तक आप गए उस पथ के हर बिंदु को आपके टायर ने टच कर दिया है। तो आप वहां पे लगातार थे, आप लगातार थे। अच्छा टाइम देख लो, आप मान लीजिए शाम सुबह 7 बजे बस में बैठे और आप जयपुर पहुंचे या जिस भी शहर पहुंचे, 7 बजे चले, 11 बजे पहुंचे, 7 से 11 के बीच में लगातार यात्रा हुई है, लगातार। ऐसे नहीं हुआ कि बीच में आप कार में गायब हो गए, थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, किसी दूसरी दुनिया में चले गए, फिर वापस आ गए, नहीं ना। आप 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जिस भी गाड़ी में थे उसमें लगातार थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब लगातार वाला कोई किस्सा हो, जब आपको लगातार कुछ बताना हो, जब बीच में ब्रेक ना हो। ब्रेक हो तो आपके पास ऐसे दिखा दो। देखो समुच्चय को लिखने का तरीका है, ऐसे टेंशन ना लीजिएगा। लिखने का तरीका है, तो स्ट्रेस मत ले लेना दिमाग पे। लिखने का तरीका है, आपको टुकड़ों में है आपके पास, यूं लिख लो। और लगातार लिखना हो कि भाई बीच में कोई गैप नहीं है, सब लगातार है, तो ये वाला यूज कर लो। तो ये जस्ट लिखने का तरीका है, तो स्ट्रेस लेना नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, टुकड़े हुए तो यूं लिख लो लगातार। बोले कई टुकड़े हो तो कई इंटरवल लिख लो, कई टुकड़े हो तो कई इंटरवल ले लो। मान लो इंटरवल टूटे हुए हैं, है ना, आप लगातार नहीं गए, बीच में आप चाय पानी पीते हुए गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टुकड़ों में ले लो। ए से बी तक गया, फिर थोड़ी देर रुक गया, चाय पानी पी, और थोड़ी देर गाड़ी से उतर के पैदल चला, ऐसे, और फिर लगातार चला वापस से। तो कोई बात नहीं, जितना लगातार चले उसको इंटरवल में लिख लो, जितना लगातार चले उसको इंटरवल में लिख लो, जितने कदम से चले उसको, कदम वालों को तो आप समुच्चय में लिख सकते हैं, उसको समुच्चय में लिख लो, इनको इंटरवल में डाल लो। जो लगातार उसको इंटरवल में लिख लो, जो पॉइंटों में हो उसको इस मंझले ब्रैकेट वाले में लिख लो, इसको वापस इंटरवल में लिख लो, बात खत्म। ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है भाई। जब पॉइंट्स हो तो आप मंझले ब्रैकेट की सहायता से लिख लो, और जब आपका लगातार हो तो इंटरवल बना लो। यही कंसेप्ट है दोनों का। अब इंटरवल में कई प्रकार के इंटरवल होते हैं, 2 प्रकार के इंटरवल फिलहाल हम बांटेंगे, जिसमें से एक होता है सीमित और एक होता है असीमित। सीमित इंटरवल तब होता है जब आपके दोनों बिंदु निश्चित हो, मतलब फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल। सीमित अंतराल और असीमित अंतराल, फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब आपका कोई भी किनारा अगर अनंत है,
चाहे दोनों ही किनारे अनंत हो, चाहे एक किनारा अनंत हो, कोई भी एक किनारा अनंत है तो आपका अंतराल कहलाता है असीमित। मतलब वो सीमित ही नहीं है, फिर वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सीमित मतलब फिक्स पॉइंट ए है और फिक्स पॉइंट बी है, दोनों फिक्स पॉइंट है तो सीमित अंतराल। और एक कोई भी, चाहे इधर वाला और चाहे उधर वाला और चाहे दोनों ही, कोई भी अनंत हो गया तो असीमित अंतराल हो गया। ठीक है, आज आते हैं इसके ऊपर, पहले परिमित अंतराल के ऊपर। परिमित अंतराल, परिमित अंतराल होता है द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, सारे वास्तविक संख्याएं जो दो रियल नंबर ए, एक रियल नंबर ए है और एक रियल नंबर बी है, दोनों के दोनों रियल नंबर है। अब रियल नंबर है इसका मतलब दोनों के दोनों की वैल्यू होगी, कुछ तो वैल्यू होगी, कोई ना कोई ए की वैल्यू होगी, कोई ना कोई बी की वैल्यू होगी। ए छोटा है, बी बड़ा है, इज कॉल्ड एन इंटरवल, और ये इंटरवल हमारा परिमित अंतराल कहलाता है। परिमित अंतराल कहलाता है, यानी आपके दोनों ही किनारे एक नंबर है, दोनों ही किनारे एक रियल नंबर है। हाँ, किनारे लो ना लो उसकी अभी बात करेंगे, किनारे नहीं ले, किनारे ले, किनारों में से एक छोड़े और छोड़े, उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी बात करेंगे कि किनारे आपके पास है, दोनों के दोनों रियल नंबर है, मतलब अनंत नहीं है। रियल नंबर, रियल नंबरों में अनंत नहीं आता, क्योंकि अनंत कोई नंबर ही नहीं होता है ना, रियल नंबरों में अनंत नहीं आता। तो कोई भी रियल नंबर होने चाहिए, अगर ए और बी दो रियल नंबर है तो फिर वो और लगातार है, फिर लगातार है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, ऑल मतलब सभी, कौन सभी? रियल नंबर। कौन से रियल नंबर? जो लाइन कर रहे हो, मतलब रहते हो, कहाँ रहते हो? बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, किन के बीच में? दो रियल नंबरों के। कौन दो रियल नंबर? ए और बी। ए और बी दो रियल नंबर है, उस रियल नंबर ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे रियल नंबरों का अगर समुच्चय बनाया जाए, ए और बी के बीच के सभी रियल नंबरों का समुच्चय बनाया जाए तो उसे अंतराल कहते हैं। तो उस अंतराल में सीमित अंतराल या परिमित अंतराल हम कब कहते हैं? जब ए और बी दोनों रियल नंबर हो। ए और बी दोनों के दोनों, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों ही रियल नंबर हो, आपके किनारे दोनों ही फिक्स नंबर हो, चाहे हाँ बड़ा हो सकता है ये 5 और वो 5 अरब हो, वो 5 खरब हो, और उससे भी बड़ा कोई नंबर हो तो बोल देना, बस नंबर हो, अनंत वनंत ना हो, क्योंकि अनंत कोई नंबर होता नहीं है, वो आता नहीं है कभी। तो जब बड़े नंबर बोल दो चल जाएगा। अगला हमारा आता है, अब इसी के अंदर चलते हैं। इसी में दो प्रकार के इंटरवल हम बना सकते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तब होता है जब आप कहते हैं कि किनारे भी मैं लेके चलूंगा, किनारे भी मैं लेके चलूंगा, मैं सारे रियल नंबर लूंगा जो ए से शुरू होकर बी तक जाते हो, ए से शुरू होकर बी तक जाते हो, इवन ए और बी खुद भी शामिल है, और इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा बड़े ब्रैकेट में, ए कोमा बी, ए कोमा बी। इसे मैं क्लोज इंटरवल या संवर्त अंतराल बोलूंगा। संवर्त अंतराल, ए से बी। आगे आता है हमारा ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल। छोटा विवर्त अंतराल, जब आपके किनारे शामिल ना हो, आपका ए और बी के बीच की सारी संख्याएं शामिल हो, ए और बी के बीच की सब शामिल है परंतु ए और बी शामिल नहीं है, तो आप इसके लिए छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे। तो बड़े अंतराल और छोटे अंतराल में क्या फर्क है? बड़े अंतराल में आपके किनारे भी शामिल होते हैं, एक्स की वैल्यू ए और बी भी होती है, और बीच वाली तो होती होती है, बीच वाली तो यहाँ पे भी होती है, बीच वाली तो वहां होते हैं, बीच वाले को तो छोड़ ही नहीं सकते। जब आप अंतराल बोल रहे हैं इसका मतलब बीच वाला तो है ही है, बीच वाले तो हर अंतराल में आएंगे, चाहे आप कोई सा भी अंतराल बनाओ, विवर्त बनाओ, संवर्त बनाओ, बीच वाले तो आएंगे आएंगे। कहानी किनारों की है, एक में किनारे आते हैं और एक में किनारे नहीं आते। तो जो बड़ा अंतराल होता है इसमें आपके किनारे आते हैं। बड़ा इंटरवल जिसमें आपका ए और बी शामिल है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल, मैंने डार्क कर दिया, ए बी।
और छोटे अंतराल में बाकी सारे नंबर शामिल है, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है। आफ्टर ए और बिफोर बी, ए के बाद, बी से पहले, बट नॉट ए एंड बी। ए के बाद, ए के बाद सब कुछ, बी से पहले पहले सब कुछ। अगर आप इन्हें दो अवयव ए बी और दे दें तो ये आपके बड़े अंतराल के बराबर हो जाएगा। यानी आपका बड़ा अंतराल ए बी में से आप इस छोटे अंतराल में दो अवयव यूनियन करा दे। यूनियन कराने का मतलब मिक्स करवा दें, ए और बी मिक्स करवा दें कि भैया ए बी कम पड़ रहे हैं, इसको ए और बी और दे दें कि भैया रख ले, ए और बी रख ले, तो ये भी बड़ा अंतराल बन जाएगा। ये भी बड़ा अंतराल बन जाएगा। ठीक है। या फिर बड़े अंतराल में से ए बी को निकलवा दो, छोटा अंतराल बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ये लो, ए बी को बड़े अंतराल में से निकलवा दो, छोटा बन जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं और प्रकार के अंतराल पे, जिसमें आता है हमारा अर्ध अर्ध अंतराल, हाफ इंटरवल। हाफ इंटरवल, हाफ इंटरवल आप तब कहते हैं जब आपका एक साइड का पॉइंट है, किनारे तो बीच वाले तो हमेशा ही शामिल है, बीच वालों पे तो कोई डाउट ही नहीं है। बीच वाले तो चाहे कोई भी अंतराल बनाइए, जब अंतराल लिखा हुआ है इसका मतलब बीच वाले तो सब में है। बात है किनारों की। एक बार आपने दोनों किनारे लिए, एक बार दोनों छोड़ दिए। अब हो सकता है कि एक बार आप एक लेना चाहें और एक ना लेना चाहें, तो इन्हें हाफ इंटरवल कहते हैं। हाफ इंटरवल कहते हैं जब आप ये कहते हैं कि मुझे ए लेना है, बी नहीं लेना। ए तो चाहिए, ए शामिल करूंगा परंतु बी शामिल नहीं करूंगा। बीच वाले तो लेने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बस बात ए और बी की है। तो ए को लेना चाहते हो तो ए पे बड़ा लगा दो, बी पे छोटा लगा दो। बी नहीं लेना चाहते, जिधर छोटा लगा हुआ इसका मतलब वो किनारा आपके पास नहीं है, वो किनारा आपके पास नहीं है। और ये कर रहे हो यहाँ पे, मान लो कहीं नहीं, मुझे ए नहीं लेना, ए नहीं लेना परंतु बी लेना है, बी लेना है, ए नहीं लेना। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स जो है वो ए के बराबर भी है, बड़ा भी है, परंतु बी से छोटा है, बी के बराबर नहीं है, मतलब बी नहीं आएगा। इस केस में ए के बराबर नहीं है परंतु ए से बड़ा है, बी से छोटा और बराबर है, तो बी भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके अर्ध अंतराल कहलाएंगे। ये आधे समवर्त है और आधे विवर्त है। तो इनको कह सकते हो कि ये लेफ्ट साइड से समवर्त है, राइट साइड से विवर्त है। ये लेफ्ट साइड से विवर्त है, राइट साइड से समवर्त है। अब वो हाफ इंटरवल कह दो। अगला अगला होता है इनफाइनाइट इंटरवल, अपरिमित अंतराल। जब आपका कोई भी एक किनारा अनंत हो, कोई भी एक किनारा, चाहे ए हो चाहे बी हो या चाहे दोनों हो, अगर आपका कोई भी एक किनारा अनंत पे जा रहा है, माइनस अनंत से लेकर ए तक, या दूसरा किनारा अनंत पे जा रहा है, या दोनों किनारे अनंत पे जा रहे हैं, तो ये अपरिमित अंतराल कहलाता है। कोई भी अनंत आ जाए, चाहे दोनों में से एक अनंत आए, चाहे दोनों अनंत आ जाए, अनंत आ गए इसका मतलब अंतराल अपरिमित है। अब हाँ, ए पे हो सकता है, देखो अनंत तो कभी आता है नहीं। अनंत का मतलब तो सिर्फ ये कि वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अनंत के साथ हमेशा छोटे वाला चिन्ह ही लगेगा, क्योंकि अनंत कभी आता नहीं है। अब आप कहोगे अनंत भी रखूंगा मैं, तो अनंत कहाँ से रखोगे, आएगा ही नहीं तो रखोगे कहाँ से। अनंत कभी आएगा ही नहीं तो आप रखोगे कैसे। तो अनंत रखा नहीं जा सकता, इसलिए अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट रहेगा, अनंत प्राप्त नहीं किया जा सकता।
प्राप्त तो नंबरों को किया जा सकता है ना। ये तो विचार है, विचारों को कौन पकड़ सकता है। हाँ, ए पे क्लोज हो सकता है, ए पे क्लोज हो सकता है, ए पे आपका रियल नंबर है, इस रियल नंबर को आप छोड़ भी सकते हो और आप ले भी सकते हो। रियल नंबर को आप, रियल नंबर पे तो आप जानते हैं भाई, ये तो हम पहचानते हैं कहाँ तक जाना है। अब अगर आप मैं कहूँ 5 तक जाना है तो आपको पता है 5 कहाँ है, आपको पता है रियल लाइन पे 5 कहाँ है, 7 कहाँ है, 15 कहाँ है, 5 लाख कहाँ है। आपको पता है कि रियल लाइन पे 5 लाख होता है, कहाँ होता है ये भी पता है, किसके आगे होता है ये भी पता है, किसके पीछे होता है ये भी पता है, सब कुछ पता है आपको, क्योंकि रियल नंबर है तो पता है ना। अगर रियल नंबर ना हो तो, अच्छा कोई रियल नंबर बड़े से बड़ा भी सोचो, हर बड़े से बड़े रियल नंबर के बारे में भी आप ये सब कुछ जानते हैं कि वो कितनों के आगे है, कितनों के पीछे, कितनों के आगे और कितनों के पीछे है, किसके आगे और किसके पीछे है, सब पता है आपको। लेकिन अनंत का कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए अनंत जो है वो एक विचार है, और विचारों को कौन पकड़ सकता है ना, विचारों को कौन पकड़ सकता है। अनंत के केस में हमेशा छोटा ब्रैकेट है। तो ये आपका ऐसे होगा, ये रियल लाइन ले लो, ये मान लीजिए आपका ए है, ए को शामिल करो ना करो आपकी मर्जी है, करो तो स्वागत है, ना करो तो भी स्वागत है। और यहां से मान लीजिए आप इधर गए तो ये हो गया माइनस अनंत से लेकर ए आपने शामिल किया, ठीक है। या फिर उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ए को शामिल करना है नहीं करना आपकी मर्जी, छोड़ना चाहो छोड़ दो, लेना चाहो ले लो। तो अनंत दो ही होंगे, या तो उधर चले जाओ माइनस अनंत, इधर चले जाओ प्लस अनंत। तो ये अपरिमित अंतराल होते हैं, ठीक है। आगे है अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ द इंटरवल। किसी अंतराल की लंबाई क्या होती है, किसी भी अंतराल की लंबाई जो है उसको एल से हम दर्शाएंगे, एल फॉर लेंथ, और इंटरवल का नाम आई यूज करें तो लेंथ ऑफ आई, आई का मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लंबाई। उसमें क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है वो माइनस इनिशियल पॉइंट, जो भी अंतिम बिंदु है और जो भी आखिरी बिंदु है दोनों को घटा दो, उनको घटाने से उसकी लेंथ आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंटरवल कौन से वाला है, विवर्त है समवर्त है, सारे इंटरवल की लेंथ एक ही होगी, है ना। किनारों से लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब इसमें आपका ए और बी नहीं है, इसमें आपका ए और बी दोनों है, इसमें आपका ए नहीं है परंतु बी है, इसमें आपका ए है परंतु बी नहीं है, लेकिन लेंथ वाइज ये सब एक ही होंगे। सबकी जब लेंथ निकालने जाएंगे तो इनकी सबकी लेंथ बी माइनस ए होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, चाहे इंटरवल कोई सा भी क्यों ना हो उसकी लेंथ बी माइनस ए होती है, चाहे वो विवर्त क्यों ना हो, चाहे वो समवर्त क्यों ना हो, चाहे वो हाफ क्यों ना हो। ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई इसमें ए और बी नहीं है तो थोड़ी सी लेंथ फर्क पड़ जाएगा, इसमें ए और बी है तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, इसमें थोड़ी लेंथ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, किनारों से किनारे है वो पॉइंट्स है, और पॉइंट्स की कोई लंबाई नहीं होती, वो जीरो होते हैं। तो इस वजह से वो लेंथ पे कोई फर्क नहीं डालेंगे, आपकी लेंथ उतनी ही बनी रहेगी, चाहे वो छोटा इंटरवल हो चाहे बड़ा इंटरवल हो। लेंथ के हिसाब से छोटे बड़े नहीं हुए हैं ये, ठीक है ना, नाम ही बड़ा रखा गया, उसमें जो है आपके पॉइंट के मुकाबले पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसमें पॉइंट कम है, इतना ही फर्क है। बाकी लेंथ वाइज दोनों बी माइनस, तीन चारों के चारों ही बी माइनस ए है, ठीक है। और वैसे भी देखोगे तो लेंथ इतनी होती है। अगर आपका कोई इंटरवल 2 से लेकर 5 तक जा रहा है तो ये रहा मान लो 2,
2 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, तो लेंथ देखो 2 से 5 की 5 माइनस 2 ही होगी, क्योंकि मान लीजिए 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ है, तो ये हो गया 5 दूरी पर, ये दूरी हो गई 5 और ये दूरी हो गई आपकी 2, तो बीच की दूरी कितनी बची? 5 माइनस 2। इसलिए हम घटा के ही निकालते हैं, है ना। तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई अलग ही सोचा गया, कुछ नहीं है। अगर आप वो देखें, वो जो पॉइंट जहां पे भी है वहां तक दूरी 5, या बी मान लो, अगर बी है, ये अगर ए है, तो वो बी दूरी पे है, वो ए दूरी पर है, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? बी माइनस ए। कुछ कम होने का मतलब आप ये मानते हैं कि एक पॉइंट की लंबाई होती है, फिर हमारे पॉइंट की जो परिभाषा है वो चैलेंज हो जाएगी। हमने बिंदु की परिभाषा बनाई थी कि बिंदु की परिभाषा, बिंदु वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है जिसका कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। बिंदु की परिभाषा हमारी जो फॉर्मल डेफिनेशन है पॉइंट की, वो ये है कि बिंदु का कोई साइज नहीं होता। अब साइज नहीं होता और फिर आप कह रहे हो थोड़ा सा कम कर दो, साइज नहीं होता और आप कह रहे हो थोड़ा सा कम कर दो, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 पॉइंट कम है, इसके पास 2 पॉइंट ज्यादा है, तो वो 2 पॉइंट जो एक्स्ट्रा आए हैं उनकी लंबाइयां, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, एक तरफ आप कह रहे हो कि थोड़ा सा कम कर दो, तो दोनों में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? जो पहले वाली जो परिभाषा आप लेके चल रहे हैं बिंदुओं की, क्या वो सही है, या फिर अब जो एक्स्ट्रा मांग रहे हो वो सही है? तो ये अपने आप का ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना, हमारा खुद का ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारी परिभाषा का। समझ पा रहे हो कि हमने बिंदु को कैसे परिभाषित करते हैं? छोटी क्लास में हम कहते हैं बिंदु वह सूक्ष्म से सूक्ष्म आकृति है जिसका कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। अब जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब होता ही नहीं है। तो 2 बिंदु आपके कम रहे हैं, उनने कितनी जगह घेरी? बोले घेरी नहीं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, तो बिंदु ने कोई जगह घेरी नहीं। तो 2 बिंदु कम रहे या 2 बिंदु ज्यादा रहे, उससे लेंथ ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि उनकी लंबाइयां थी ही नहीं। अगला, अब एक एक चीज को ध्यान से इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखो। फर्स्ट वन, प्रत्येक अंतराल एक अनंत समुच्चय होता है। हर अंतराल में अनंत अवयव होते हैं। हर अंतराल में, चाहे अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर अंतराल में सदैव 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 अनंत अवयव विद्यमान होते हैं। आप चाहे जो अंतराल बनाइए, चाहे जो अंतराल बनाइए, अंतराल में हमेशा अनंत बिंदु होते हैं। क्यों होते हैं वो बता चुका आप लोगों को, सघनता प्रमेय के अनुसार। सघनता प्रमेय के अनुसार आप चाहे कितने भी नजदीक 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती है। इस वजह से आप 2 पॉइंट कौन से ले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हर 2 पॉइंट के बीच में हमेशा अनंत संख्याएं होती है। तो इंटरवल चाहे आप कितना भी छोटा ले लो, उसमें हमेशा पॉइंट्स जो है, जो रियल नंबर्स है, उनकी संख्या हमेशा अनंत रहेगी, यानी वो अनंत समुच्चय होगा, अनंत बिंदुओं वाला समुच्चय। ये बात पकड़ो, इस बात को पकड़ो। अंतराल एक अनंत समुच्चय होता है। आप चाहे अंतराल कितना भी छोटा ले लो, उसमें हमेशा अनंत संख्याएं होंगी। क्यों होगी? क्योंकि आप इसमें, अंतराल का मतलब लगातार, आप यहां से लेकर यहां तक छोटा कर सकते हो और छोटा कर लो, लेकिन हमें पता है कि हर 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में, ये भी एक रियल नंबर है क्योंकि सब कुछ रियल नंबरों पे चल रहा है, ये भी रियल नंबर है, और 2 रियल नंबर के बीच में हमेशा अनंत ही तो परिमेय संख्याएं होती है, जो कि बिल्कुल अलग है अपरिमेय संख्याओं से। इसका मतलब अनंत प्लस अनंत कम से कम 2 अनंत तो पक्का है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय एक जैसी होती नहीं है, बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक अंतराल एक अनंत समुच्चय होता है। अगर अंतराल होगा तो उसमें अनंत अवयव होंगे। अंतराल होगा अंतराल अनंत समुच्चय होगा। लेकिन क्या कोई अनंत समुच्चय, आगे कहता है कि कोई अनंत समुच्चय होने का मतलब नहीं है कि वो अंतराल हो। आवश्यक रूप से अंतराल नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी सत्य हो। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबरों में अनंत अवयव है, लेकिन फिर भी वो अंतराल नहीं है। नेचुरल नंबर ये एक अनंत समुच्चय है, इसके पास अनंत अवयव है, लेकिन क्या ये अंतराल है? नहीं।
ये अनंत समुच्चय है, इसके पास अनंत अवयव है ना। अनंत समुच्चय मतलब जिसके पास अनंत अवयव है, इसके पास अनंत अवयव है। अनंत अवयव होने के बावजूद भी ये अनंत, ये एक अंतराल नहीं है, क्योंकि अंतराल लगातार होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अंतराल होगा तो अनंत अवयव पक्के होंगे, लेकिन किसी के पास अनंत अवयव है तो हम कह दे वो अंतराल है, ऐसा नहीं है। अनंत अवयव बहुत लोगों के पास होते हैं, अनंत अवयव बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन है ना, बहुत अनंत अवयव होते हैं तो वो अंतराल हो जाएगा नहीं। अगला कहता है, अगर आप सीमित अंतराल भी लेते हैं तो उसमें भी अनंत अवयव होते हैं। सीमित अंतराल मतलब फिक्स ए और बी अगर आप लेते हैं, फिक्स ए और बी भी लेते हैं, कुछ भी आपने बहुत छोटा अंतराल बना लिया, बहुत बहुत छोटा अंतराल। सीमित अंतराल मतलब जहां ए और बी दोनों रियल नंबर हो। यहाँ पे बेचारा ये वैसे कह चुका, लेकिन फिर भी इसने दोबारा दोहराने की कोशिश की है कि कहीं बच्चा इसको गलत ना पढ़ ले, है ना, बच्चा इसको कोई गलत ना पढ़ ले। तो उसने सोचा कि बेचारा कहीं सोचे, बच्चा ये सोचे कि भाई केवल जो अनंत वाले अंतराल होते हैं वही अनंत समुच्चय होते हैं। नहीं नहीं, सीमित अंतराल भी लेते हो अगर आप, सीमित अंतराल भी, जैसे 1 से लेकर 1.0000001, ऐसा भी कोई सीमित अंतराल भी लेते हो, तब भी इसमें अनंत अवयव होंगे। इसकी लंबाई सीमित होती है, न कि बिंदुओं की संख्या। इनकी लंबाई सीमित होती है। अगर अनंत अंतराल हुआ तो उसकी लंबाई अनंत हो जाएगी, असीमित अंतराल हुआ तो उसकी लंबाई भी अनंत हो जाएगी, बिंदुओं की संख्या तो अनंत होनी है। अंतराल चाहे कोई भी हो, बिंदुओं की संख्या में तो वो अनंत होता ही होता है, बिंदुओं की संख्या में तो वो अनंत होता ही होता है। लेकिन अगर असीमित अंतराल हुआ तो लंबाई वाइज भी अनंत हो जाएगा, लंबाई के हिसाब से भी वो अनंत हो जाएगा। लेकिन जबकि सीमित अंतराल जो होगा वो लंबाई के हिसाब से सीमित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, है ना, ये फर्क है। ठीक है ना, बिंदुओं के हिसाब से दोनों ही अंतराल, नहीं क्लोज का नहीं है, क्लोज का क्लोज ही आएगा। सीमित अंतराल का मतलब है जहां ए और बी रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है, चाहे वो छोटा अंतराल हो। अगर हमें बोलना होगा तो हमें शर्म नहीं आती है, हम खुल के बोलेंगे, खुल के बोला जाएगा। गणित के अंदर जो भी चीजें होती है वो खुलकर बोली जाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं हो जाता हेलो इतना सही होगा, यूं नहीं होता। गणित को समझो, इसके लॉजिक को समझो। गणित में कोई शर्म शंका नहीं है कि भाई मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होगा छोड़ करके बताएगा आदमी कि देखो ये होता है हमारे यहाँ। समझ रहे हो बातों को? कई बच्चों को लगता है कि छुपा के बोल रहा है, दबा के बोल रहा है, गणित है ये, इसको शर्म नहीं आती है। कुछ बोलना होगा तो खुल के बोल देगा। सीमित की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? सीमित की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? क्या सीमित और संवट एक ही थे? जिसमें हमने कहा था कि ए और बी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। यहाँ पे कोई ये गारंटी नहीं हुई थी कि किनारे लेंगे या नहीं लेंगे। तो पहले हमने सीमित और असीमित अंतरालों को बनाया, उसके बाद में फिर हमने शुरू किया कि भी क्लोज होगा या फिर ओपन होगा, किनारे लेंगे या नहीं लेंगे। पहले तो हमने ये तय किया कि ए और बी रियल नंबर होंगे। सीमित अंतराल का मतलब है ए और बी दोनों रियल नंबर है। फिर लेना या नहीं लेना, फिर उसके आगे प्रकार बनेंगे। लिया तो संवर्त, नहीं लिया तो विवर्त, एक लिया एक नहीं लिया अर्ध अंतराल। पहले ए और बी रियल नंबर हो गए, मतलब सीमित अंतराल हो गया। ए और बी दो नंबर है, रियल नंबर है, उनमें से कोई अनंत नहीं है, तो सीमित अंतराल। फिर उसमें आगे बनेगा आपका वो वाला भाग जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा आ जाओ इस बात में। अंतराल देखो,
पहले अंतराल में हमने पहले बांटा है सीमित या असीमित या परिमित या फाइनाइट, और कोई हिंदी नाम और भी हो सकता है, आइडिया समझो, नाम बदलते रहेंगे, और भी बन सकते हैं। और दूसरा होता है असीमित, अपरिमित, इनफाइनाइट। फिर जब सीमित में आते हैं तो सीमित में हमने परिभाषा तय की कि भैया जो ए और बी होंगे वो दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे, मतलब कोई ना कोई नंबर होंगे, और इस केस में आपका ए या बी में से कोई एक अनंत होगा। ए या बी में से कम से कम एक अनंत होगा। कम से कम एक बंदा अनंत होगा, चाहे ए अनंत हो, चाहे बी अनंत हो, और चाहे ए और बी अनंत हो, दोनों ही अनंत हो, चाहे खाली ए अनंत हो चाहे बी अनंत हो, एक अनंत मिलेगा एटलीस्ट आपको। यहाँ पे दोनों ही आपको रियल नंबर मिलेंगे, यहाँ दोनों ही आपको रियल नंबर मिलेंगे। अब दोनों रियल नंबर बनेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी एक कहानी ये बनती है कि भाई आप क्या करोगे, ए और बी जो रियल नंबर है उनको लोगे या नहीं लोगे। अंतराल का नाम आ गया, मतलब बीच के सारे नंबर शामिल है। अब किनारों की कहानी है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, उसमें संवर्त आएंगे जब आप किनारों को शामिल करेंगे। जब आप किनारों को शामिल करेंगे, विवर्त जब आप किनारों को नहीं लेंगे, अर्ध अर्ध अंतराल, जब एक लेंगे एक नहीं लेंगे। और फिर यहां आएंगे तो यहाँ पे विवर्त संवर्त का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइड तो अनंत होनी है, दोनों भी अनंत हो सकती है, तो यहाँ पे आप विवर्त संवर्त, यहाँ पे आपके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास तीन चीजें जो है उसकी जगह है। इधर वाला अनंत हो गया, फिर ए है, ए या तो लो या मत लो, या फिर एक ये हो सकता है ए से अनंत, जिसमें ए नहीं लिया, अनंत तो ले ही नहीं सकते थे, फिर ए ले लिया, अरे या फिर दोनों ही अनंत, बस यही पॉसिबिलिटी इसमें है। ये विवर्त हो गया, ये विवर्त हो गया, ये विवर्त हो गया, ये अर्धंतराल हो गए। इसमें ये 5 प्रकार के बन सकते हैं। तो ये सीमित और असीमित। अब क्वेश्चन में जो भी बात कह रहा है वो कह रहा है कि भाई अंतराल चाहे सीमित हो चाहे असीमित हो, अंतराल चाहे सीमित हो, सीमित और असीमित का मतलब है ए और बी से। ए और बी दोनों ही रियल नंबर है, मतलब कोई नंबर है 5, 15, 50, ए भी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, दोनों ही अगर एक नंबर है, दोनों ही एक नंबर है तो सीमित अंतराल, दोनों में से एक भी अनंत है, एटलीस्ट एक अनंत है, चाहे दोनों ही अनंत हो तो आपका असीमित अंतराल। अंतराल चाहे सीमित हो चाहे असीमित हो, अवयवों की संख्या हमेशा अनंत होगी। अवयवों की संख्या, उनके बीच में जो अवयव है उनकी संख्या हमेशा अनंत होगी। बात है लंबाई, जो असीमित अंतराल है उसकी लंबाई हमेशा अनंत होगी, और जो सीमित अंतराल है उसकी लंबाई हमेशा फिक्स होगी, जितनी भी है बी माइनस ए करके निकल जाएगी। ये वो परमेय, ये परगुण कह रहा है। इसकी लंबाई सीमित होती है। अगर आपका अंतराल सीमित अंतराल है
क्योंकि ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, दोनों को घटाओगे तो वो भी एक रियल नंबर आएगा, मतलब लंबाई कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर अंतराल असीमित है तो दोनों में से कोई ना कोई अनंत है, और अनंत है तो फिर लंबाई भी अनंत आएगी, तो लंबाई अनंत आ जाएगी। हाँ, बिंदुओं की संख्या अगर बात कर रहे हो, नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हो, तो चाहे अंतराल सीमित हो चाहे असीमित हो, बिंदुओं की संख्या अनंत ही होगी। ठीक है ना। अगली पर में अब इससे जुड़ी अंतरालों से जुड़ी पर में है, आपके पास संवर्त अंतराल है, उनका एक अनुक्रम है। जैसे I1 एक संवर्त अंतराल है। संवर्त अंतराल मतलब वह अंतराल जिसके किनारे भी शामिल होते हैं। I1 एक संवर्त अंतराल है। फिर उसके बाद में I2 भी एक संवर्त अंतराल है, I3 भी एक संवर्त अंतराल है, I4 भी एक संवर्त अंतराल है, एंड सो ऑन आते रहेंगे संवर्त अंतराल। सबके सब संवर्त है। संवर्त का मतलब सबके अंदर किनारे भी शामिल है। बीच वाले तो शामिल होंगे ही होंगे, उनको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, बस किनारे भी शामिल है। तो एक संवर्त अंतरालों का अनुक्रम है ये, जहां खास बात यह है कि हर आने वाला अनुक्रम उसका उपसमुच्चय होगा। हर आने वाला अंतराल उसका उपसमुच्चय होगा। n+1, n+1 बाद में आएगा, तो आने वाला नया अंतराल पीछे वाले अंतराल का उपसमुच्चय होगा। मतलब I1 के अंदर I2 आएगा, I1 अंतराल के अंदर ही I2 आएगा, I2 के अंदर I3 आएगा, I3 के अंदर I4 आएगा, I4 के अंदर I5 आएगा। हर आने वाला अंतराल एक के अंदर एक आता चला जाएगा, एक के अंदर एक आता चला जाएगा। मतलब एक अंतराल जैसे एक बाल्टी है, उसके अंदर छोटी बाल्टी, फिर उसके अंदर छोटी बाल्टी, फिर उसके अंदर छोटी बाल्टी, इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि भाई सभी अंतरालों में आपको केवल एक बिंदु, जब आप कॉमन निकालने जाएंगे, इन सब में से कॉमन निकालने जाएंगे, I1 I2 I3 I4, इनमें से जब कॉमन निकालेंगे तो अगर शर्त के साथ, अगर bn-an, ये bn-an क्या है, जैसे पहला इंटरवल है उसको हम ले लेते हैं A1 से लेकर B1 तक, तो इसकी लंबाई होगी B1-A1। इसकी लंबाई हो जाएगी, अगर इसको हम A2 B2 कह दें तो इसकी लंबाई हो जाएगी B2-A2। इसकी लंबाई हो जाएगी B3-A3। इसकी लंबाई हो जाएगी B4-A4। तो हम nवां अंतराल बोल देते हैं जिससे सारे कवर हो जाए, nवां यानी AN, BN। तो इसकी लंबाई कितनी हुई, BN-AN। इसकी लंबाई अब ये बता ये रहा है कि ये जो अंतराल है इनकी लंबाई टेंड्स टू 0 है, मतलब अंतराल छोटे होते जा रहे हैं। I1 से छोटा I2, I2 से छोटा I3, I3 से छोटा I4, I4 से छोटा I5, I6, I7, ये धीरे 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 हर आने वाला अंतराल की लंबाई कम होती जा रही है। फिर और जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे, I1, I2, I3, I4, हर अंतराल की लंबाई कम होती जा रही है और कहां जा रही है, टेंड्स टू 0 जा रही है। जब ऐसा होगा उस समय आप इन सब में से कॉमन निकालोगे तो आपको केवल एक ही बिंदु कॉमन मिलेगा, केवल, ठीक, केवल एक बिंदु। इन सब में केवल एक ही बिंदु कॉमन होगा, सिर्फ एक बिंदु। चित्र से समझे तो हम ये कह रहे हैं कि ये रहा आपका I1। मान लीजिए यहां से शुरू हुआ A1 से लेकर B1 तक, ये आपका I1 है। फिर आपका आया I2। I2 मान लो यहां से, क्योंकि I2 इसके अंदर है, तो मान लो यहां से लेकर ये आपका I2 है। फिर आपका आया I3 जो इसके अंदर है, A3 से लेकर B3 तक। फिर आएगा आपका अगला A4। अब इन सब में से कॉमन निकालें, कॉमन निकालें तो आप यहां देख पा रहे हैं कि I1 के अंदर I2 है, I2 के अंदर I3 है, I3 के अंदर I4 है, तो इनका कॉमन क्या आएगा, I4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सबके अंदर I4 है, सबके अंदर I4 है। I1 के अंदर I2 है,
I2 के अंदर I3 है, I3 के अंदर I4 है, तो I4 सब में कॉमन आ जाएगा, I4 आ गया। I5 आते ही कॉमन I5 आने लग जाएगा, I6 आते ही I6 कॉमन आने लग जाएगा, तो लास्ट वाला समुच्चय कॉमन आएगा। लास्ट वाले समुच्चय तक वो जीरो हो चुका होगा, तो सिर्फ एक पॉइंट बचेगा, क्योंकि ये छोटा होते होते, देखो अब ये चीजें आपकी लिखने की सीमाओं से परे जा चुकी है, लेकिन सोचने की सीमाओं के भीतर भीतर है। कल्पना करिए कि क्या चल रहा है, बड़ा अंतराल, फिर I2, फिर I3, फिर I4, फिर I5, फिर I6, फिर I7 एंड सो ऑन। ठीक एक पॉइंट आपका कॉमन आएगा। और याद है कि सिर्फ एक बिंदु ही कॉमन आएगा, सिर्फ एक बिंदु। पर्याप्त लंबाई तो यहां कोई है ही नहीं। आ जाओ, आगे है नाइबरहुड, सामीप्य, प्रतिवेश। नाम अलग अलग है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, सामीप्य, प्रतिवेश, एनबीडी, नाइबरहुड। नाइबरहुड क्या है? नाइबरहुड का मतलब, नाइबरहुड का मतलब होता है कि कोई भी बिंदु के आसपास का समुच्चय, आसपास का समुच्चय, जैसे आपका आस पड़ोस, जैसे आपका आस पड़ोस, आप कहीं रहते हैं, इस रियल लाइन पे आप कहीं रहते हैं, मान लीजिए आप ए पे रहते हैं, आप ए पे रहते हैं। अब ए से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जो लोग रहते होंगे, अब वो आगे पीछे आप डिसाइड करेंगे भाई आप कितने मिलनसार हैं, उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि भाई कितने तक, इधर कितने तक मेरे पड़ोसी है, इधर कितने तक मेरे पड़ोसी है, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने दूरी कह दी, ये एप्सिलॉन 1 दूरी है यहां से लेकर यहां तक, तो यानी ये पॉइंट आपका होगा A-ε1 होगा। रियल लाइन है ना, इतनी दूरी कम हो जाएगी तो A-ε, इधर आओगे A+ε2। तो अब ये जो है, अब इस इलाके में जितने भी लोग रहते होंगे ये आपके पड़ोसी हो गए, इनको आपने अपना सामीप्य कह दिया कि भैया ये मेरे पड़ोसी है। A-ε से लेकर A+ε2 तक, ये ए का प्रतिवेश कहलाता है, एनबीडी ऑफ ए, एनबीडी ऑफ ए। और कई किताबें इसको एन से यूज करती है, एन ए, एनबीडी ऑफ ए, ए का पड़ोसी। अब देखिए ये एप्सिलॉन हम नहीं बांधेंगे, ये आपकी मर्जी है, आप जितना लेना चाहें ले लो, जितना चाहे लेना ले लो, लेकिन पड़ोसी का मतलब थोड़े बहुत तो लोग यार, इतना थोड़ी है, पड़ोस भी बोल रहे हो किसी को नहीं ले रहे, ना तो इसको लूंगा ना इसको लूंगा, ये भी इससे भी लड़ाई हो रखी है, इससे भी लड़ाई हो रखी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट थोड़ा तो आपको लेना होगा, तो थोड़ी शर्तें बांध देते हैं, थोड़ी सी शर्तें बांध देते हैं। एक तो ये नहीं करते कि भैया इधर कितनी मर्जी है उतना चल, इधर अलग अलग चल, तो एक बार तो एप्सिलॉन 2 को बांध देते हैं फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हमने एक तो ये तय कर दिया कि भाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे एप्सिलॉन, और उसे कम से कम जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो ले लिया तो पड़ोसी आएगा ही नहीं, जीरो ले लोगे तो खुद ही रह जाएगा, तो इसलिए जीरो नहीं लेंगे। तो प्रतिवेश को हमने, हाँ, अब एप्सिलॉन आपकी मर्जी है भैया, जितना लेना चाहो, जितना दिल बड़ा है उतने लोगों को शामिल करो, क्योंकि जितना पड़ोसी बनाओगे उतना बढ़िया। एप्सिलॉन आपकी मर्जी पे है, मैं तो एक्स्ट्रा खींच रहा हूं, कम कर सकते हो कर लेना। है ना, तो ये ए का प्रतिवेश कहलाएगा एप्सिलॉन दूरी का, आपने दूरी रखी है एप्सिलॉन,
जितनी दूरी बताना चाहो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बता देना कि भाई मैंने इतनी दूरी का पड़ोस बनाया है। एप्सिलॉन वो दूरी है जितनी आप उसका पड़ोसी बनाना चाहते हैं। कम बनाना चाहते हैं बनाइए, कोई शिकायत नहीं है। अब बता दो कितनी बना रहे हो, वो आपकी मर्जी है। कोई प्रतिवेश अनंत बन सकते हैं, एक बिंदु पे अनंत प्रतिवेश बनाए जा सकते हैं, एक बिंदु पे अनंत प्रतिवेश बनाए जा सकते हैं। आप चाहो तो छोटे बड़े भी बना सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जाकर फॉर कन्वीनियंस, ये सुविधाजनक है बस इसलिए कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई इधर भी उतना ही चलना पड़ेगा और इधर भी उतना ही चलना पड़ेगा, मतलब राइट साइड में भी जो दो घर है वो पड़ोसी है तो इधर भी दो लेने, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मली फॉर कन्वीनियंस, फॉर आसानी के लिए हम दोनों साइड बराबर लेके चलते हैं कि भाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन टू दो दो नाम दे, इससे अच्छा एक ही नाम में काम चल जाए। बस ये सिर्फ ये है आइडिया है इतना सा कि भाई दोनों साइड से बराबर चलें तो अच्छा लगता है। वरना जैसे लिमिट में होता है, आप H1 H2 भी दे सकते थे दोनों साइडों को, लेकिन वही ये दो H1 H2 यूज करेंगे, आइडिया तो वही एक ही है कि यार H ही दे दो, बात तो एक ही है। जब लाना नजदीक ही है तो फिर क्या H1 क्या H2, तो इसलिए वो आइडिया हम ड्रॉप कर देते हैं, बराबर रख देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि कोई पाबंदियां हैं भाई, हम तो प्रतिवेश को और भी खुला बना देते हैं, और भी खुली परिभाषा। ये देखो ये परिभाषा तो और भी खुली है। ये कह रहा है भैया छोड़ो, एप्सिलॉन ही छोड़ो, आप तो ए के बाईं तरफ एक पॉइंट ले लो और ए के दाईं तरफ एक पॉइंट ले लो, ये रही आपका रियल लाइन, ये रहा आपका जहां पॉइंट ए रहता है, बस। अब इसके इधर कहीं भी जहां मन में आए एक पॉइंट अल्फा ले लो, इसके इधर एक पॉइंट बीटा ले लो, और ये जो इंटरवल है जिसमें आपका ए विद्यमान है, जिसमें आपका ए आता है वो प्रतिवेश है। बस और ही आसान। कोई भी इंटरवल, इन्होंने और भी परिभाषा सरल बना दी कि भैया कोई भी इंटरवल जिसमें ए आता हो, अगर ए आता है इसका मतलब उसके लेफ्ट राइट में पॉइंट्स होंगे। कोई भी विवर्त अंतराल, कोई भी विवर्त अंतराल जिसके अंदर ए आता हो, कोई भी विवर्त अंतराल जिसमें ए आता हो, वह उसका एनबीडी कहलाता है, सामीप्य कहलाता है। क्योंकि जिस भी विवर्त अंतराल में ए आता होगा, जिस भी विवर्त अंतराल में ए आता होगा, तो उसके इधर उधर दोनों तरफ अवयव रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है ना। ऑब्वियसली बात है, उसके इधर और उधर दोनों तरफ अवयव रहे होंगे। विवर्त अंतराल, अब क्वेश्चन ये बनता है विवर्त अंतराल क्यों चुन रहे हैं ये लोग, संवर्त अंतरालों से क्या लड़ाई है, संवर्त अंतराल क्यों नहीं लेते, संवर्त अंतराल क्यों नहीं ले रहे। संवर्त अंतराल क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग। संवर्त अंतरालों से इनकी क्या लड़ाई है। संवर्त अंतराल क्यों नहीं आया, ऐसा विवर्त अंतराल में क्या अच्छा लगा, इतना क्या पसंद आया विवर्त अंतराल कि विवर्त लेंगे संवर्त नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपने विवर्त अंतराल लिया तो आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि प्रत्येक विवर्त अंतराल जिसमें ए आता हो वह उसका सामीप्य है। आप ये बात जो अभी आप खुल के बोल पा रहे हो, किसी भी विवर्त अंतराल में अगर ए विवर्त अंतराल में आता है, अगर ए विवर्त अंतराल में आता है तो उसका सामीप्य है। लेकिन आप ये बात संवर्त अंतराल के लिए नहीं बोल पाएंगे। अगर आप यही चीज संवर्त अंतराल के लिए बोले कि जिसमें भी ए आता हो, जिसमें भी ए आता हो वो संवर्त अंतराल सामीप्य होगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 1 ले लो और ये अंतराल ले लो 1 से लेकर 3 तक। अब 1 से लेकर 3 तक में ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 3, ये रहा 1, ये रहा 3, और 1 इसमें आता है, बिल्कुल आता है क्योंकि किनारे शामिल हैं, और किनारे शामिल होने की वजह से ए आ रहा है। लेकिन गौर करो तो ए का दायां पड़ोस तो विद्यमान है, बायां पड़ोस है ही नहीं, इसलिए अविवर्त अंतराल के केस में नहीं बोल पाएंगे।
संवर्त अंतराल के केस में हम ये बात नहीं बोल पाएंगे कि भैया कोई भी संवर्त अंतराल ले लो जिसमें भी ए आता हो वो उसका प्रतिवेश होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर वो किनारा ही हुआ और वो खुद किनारा हुआ तो उसका एक साइड का पड़ोस होगा और एक साइड नहीं होगा। क्योंकि अब विवर्त अंतराल में बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी विवर्त अंतराल में किनारे होते नहीं है, विवर्त अंतराल में किनारे होते नहीं है, तो जो भी आप बोलोगे अंदर का ही बोलोगे। अब अंदर का बोलोगे तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों होगा, क्योंकि अंतराल इतने ज्यादा सघन होते हैं कि कोई भी पॉइंट अंदर का लोगे तो उसका लेफ्ट भी होगा और उसका राइट भी होगा, उसका लेफ्ट भी होगा उसका राइट भी होगा, है ना। ओपन इंटरवल में यही तो अच्छी बात है। अगर ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में किनारे तो होते नहीं है, किनारे होते नहीं है, ये रहा कोई किनारे नहीं है। अब कोई किनारे नहीं है तो यहां जो भी पॉइंट आप लोगे आप कहोगे कि ए इसमें आता है, ए इसमें आता है तो ए यहां आएगा, कहीं भी आए। अगर ए यहां आ रहा है तो इसके आगे और बाएं दोनों तरफ पड़ोस होंगे, इसके पड़ोसी दोनों तरफ होंगे, किनारे पे तो हो नहीं सकता। सिर्फ किनारे वाले बिंदुओं का ही एक साइड का पड़ोस होता है और एक साइड का नहीं होता। किनारे जिसमें भी समझ होंगे वहां दिक्कत आ जाएगी पड़ोसियों की, एक साइड का पड़ोस विद्यमान होगा। अब मान लीजिए कोई कॉर्नर प्लॉट है, अब कॉर्नर प्लॉट वाले के साथ तो दिक्कत यही आएगी, उसके एक साइड का प्लॉट, एक साइड के तो पड़ोसी होंगे एक साइड के नहीं होंगे, लेकिन अगर बीच का है तो उसके दोनों पड़ोसी होंगे। तो इसलिए किनारे वाले को नहीं शामिल किया जाता ताकि दिक्कत नहीं आए। अब है डिलीटेड। ये आइडिया बनाया गया कि कई बार हम जब सामीप्य बोल रहे हैं तो सामीप्य में हम एक चीज गलती कर रहे हैं, हम अपने आप को भी काउंट कर रहे हैं, हम अपने आप को भी काउंट कर रहे हैं। जबकि अगर मेरे पड़ोसियों की सूची बनाई जाएगी उसमें मेरा नाम नहीं आएगा, मेरे पड़ोसियों की सूची में मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैं मेरा पड़ोसी थोड़ी हूं, मैं तो खुद हूं। तो मेरे पड़ोसियों में से मुझे नहीं शामिल करना चाहिए, मुझे निकालना चाहिए। तो ये रहा मेरा पड़ोस, इस मेरे पड़ोस में से ये देखो, ये मेरे बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ का पड़ोस हो गया, इसमें से मुझे माइनस कर दो, मेरे वाले में से मुझे माइनस कर दो। इसे डिलीटेड एनबीडी कहते हैं। एक्चुअल में ओरिजिनल सामीप्य यही है, ओरिजिनल सामीप्य यही होना चाहिए, क्योंकि खुद को शामिल करोगे तो काउंट हो जाएगा वो। लेकिन हम दोनों ही परिभाषा बना के रख रहे हैं, सामीप्य में खुद भी शामिल होता है लेकिन डिलीटेड एनबीडी में यानी विलोपी सामीप्य में वो खुद नहीं आता, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है सामीप्य, ये तो है ए का सामीप्य, इसमें ए भी आता है, ए भी आता है। डिलीटेड सामीप्य में हम क्या करते हैं, सब कुछ लेते हैं और उसमें से बाद में ए को माइनस कर देते हैं, इसे विलोपी सामीप्य कहते हैं। विलोपी का मतलब खुद को निकाल दिया। कई बार हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है कि भैया खुद को शामिल मत करो, है ना, खुद को शामिल मत करो, खुद को शामिल औरों की भी लोगों को शामिल करो, जो पड़ोस है आपका उसको शामिल करो। मान लो मेरा जागरण देने का इरादा है, इच्छा है कि मैं मोहल्ले के अंदर एक प्रोग्राम करवाऊं, तो अब पड़ोसियों की राय, मेरी राय तो है ही, मैं तो इच्छा कर ही रहा हूं, अब मुझे राय और लोगों की भी तो चाहिए, कम से कम एक आदमी तो तैयार हो मेरे साथ कि हाँ भाई चलो हम भी तैयार है। तो मेरे अलावा और राय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहल्ले का प्रोग्राम हो रहा है, तो मोहल्ले में मैं अकेला ही थोड़ी आता हूँ, मेरी तो खुद की इच्छा है तभी तो मैंने प्रस्ताव रख दिया, मेरी खुद की इच्छा है वो तो मैंने प्रस्ताव रख ही दिया। अब प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एक बंदा तो बाहर का होना चाहिए मेरे अलावा, जो उसको मंजूरी दे। हाँ, मेरे घर का प्रोग्राम होता तो मुझे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, मेरे घर का होता मैं खुद करता, लेकिन मेरे मोहल्ले का प्रोग्राम है तो उसमें मेरे अलावा भी एक आदमी की और राय चाहिए जो कहे कि हाँ भाई ठीक है तू कर, हम तैयार है। तो वो जरूरी हो जाता है। तो कई बार आपको, आपके घर का प्रोग्राम है आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर का प्रोग्राम है तो आपको अपने अलावा किसी और की राय भी चाहिए। ये दोनों ही आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे हम जुट के हिसाब से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल याद रखिएगा सामीप्य में खुद भी आता है, विलोपी सामीप्य में सामीप्य आता है अपने आप को निकाल के आता है, बस। अब सामीप्य के जुड़े कुछ गुण, सामीप्य के कुछ गुण। अगला था एक विवर्त अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। अगर आप एक विवर्त अंतराल लेते हैं, कोई भी विवर्त अंतराल ले लो, मान लो ए से बी तक का विवर्त अंतराल ले लिया, अब ये विवर्त अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु जो इसके अंदर है,
इसका सामीप्य है ये। अपने ए और बी के बीच के जितने भी बिंदु आ रहे हैं सबका सामीप्य है, बिल्कुल सबका सामीप्य है। इसके अंदर कोई भी बिंदु ले लो, इसके अंदर कोई भी बिंदु ले लो, उसका लेफ्ट और राइट इसके अंदर आएगा, आना ही है। तो ये हर बिंदु का सामीप्य है। ए और बी जो भी इसके अंदर बिंदु है उन सारे बिंदुओं का ये सामीप्य है, हर किसी के एनबीडी है, सही है। अपने अंदर आने वाले हर बिंदु का ये सामीप्य है, हर बिंदु का। सामीप्य एकलौता नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सामीप्य बन सकते हैं। ऐसा मत सोचना एक ही सामीप्य होता है, नहीं। हर बिंदु के आप चाहे जितने सामीप्य बना सकते हो, छोटा बड़ा, बहुत छोटा बहुत बड़ा, अनगिनत टाइप के सामीप्य बना सकते हैं। एक पॉइंट है, उस पॉइंट के दोनों तरफ एक जगह प्लॉट बुक करना है, इतना करो इतना करो इतना करो, ये सब सामीप्य है। ये सब सामीप्य है। या ये भी कर सकते हो, ये छोटा वो बड़ा, ये छोटा वो बड़ा, ये छोटा, सामीप्य ही सामीप्य है, भीड़ है सामीप्य की। लेकिन ये कहना चाहता है कि कोई विवर्त अंतराल अगर है तो वह अपने हर बिंदु का सामीप्य, ठीक है ना, ये एनबीडी। अगला, एक संवर्त अंतराल जो होता है, अपने किनारे के बिंदुओं को छोड़ दीजिए। अगर संवर्त अंतराल है तो अपने किनारे के बिंदुओं को छोड़ दीजिए, और किनारे के बिंदुओं को छोड़ने के बजाय वो भी प्रत्येक बिंदु का सामीप्य बन सकता है। क्योंकि किनारों पे मैंने कहा वही दिक्कत है कि किनारों पे आपको एक साइड का सामीप्य मिलेगा, एक साइड का नहीं मिलेगा। तो आप किनारे को छोड़ दीजिए, नहीं, अभी यहाँ निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध नहीं है, वो वहां के कंसेप्ट है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ परिबंध हमने बनाए नहीं है, यहाँ पे हमने परिबंध बनाए नहीं है, ना ऊपरी परिबंध बनाया ना निम्न परिबंध बनाया। अगला है हमारा तीसरा, फाई जो है, फाई अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। फाई अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। फाई बाय डिफॉल्ट है, फाई में कुछ होता ही नहीं है, तो वैसे तो कुछ होता नहीं है, और वैसे देखो तो खाली है, क्या बताए, कुछ बोला ही नहीं जा सकता। तो फाई को बाय डिफॉल्ट डाल दिया कि भाई फाई अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। बिंदु होता ही नहीं है, बिंदु ही नहीं होता, सामीप्य का आएगा। राजी कर दिया, खुश कर दिया कि ठीक है चल, तेरा हर बिंदु का सामीप्य होगा। आगे, एक एरिक परिमित समुच्चय किसी भी बिंदु का सामीप्य नहीं होता। एक एरिक परिमित समुच्चय, अगर कोई समुच्चय परिमित है, एक एरिक परिमित समुच्चय किसी भी बिंदु का सामीप्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटरवल नहीं है, अनंत बिंदु ही नहीं है उसके पास। अनंत बिंदु ही नहीं है तो सामीप्य कैसे बनेगा। जैसे नेचुरल नंबर को ले लो, इस समुच्चय के अंदर किसी भी बिंदु का सामीप्य विद्यमान नहीं है, प्लॉट खाली पड़े, यहां प्लॉटिंग खाली पड़ी है। एक आएगा, फिर दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद पांच आएगा। तो ये लो, यहाँ तो सबके प्लॉट खाली पड़े। तीन का सामीप्य क्या बनेगा, खाली पड़े, काय का पड़ोस। पड़ोस तब हो ना जब सघनता हो, सघनता बिना पड़ोस कैसे बनेगा, तो खाली पड़ा है ये तो इसलिए कहा कि जो समुच्चय सीमित होगा, परिमित समुच्चय होगा, जिसके पास निश्चित अवयव होंगे। अब बेचारे के पास टोटल मिला के 50 है या 100 है या 5 लाख है, वो सामीप्य कैसे बना सकता है, क्योंकि सामीप्य तो इंटरवल होता है, सामीप्य तो इंटरवल होता है, और इंटरवल में अनंत अवयव होते हैं। तो अनंत अवयव टोटल उसके पास खुद के पास नहीं है, अनंत उस समुच्चय के पास अवेलेबल नहीं है, तो एक छोटा सा सामीप्य में अनंत कहां से लाएगा ये। तो ये जो सेट है जो गैप में होते हैं, इनके पास किसी के पास भी सामीप्य नहीं होता। तो अगर कोई भी परिमित समुच्चय है तो उसके किसी भी बिंदु का सामीप्य नहीं होता है। जैसे प्राकृत संख्याओं n में, प्राकृत संख्याओं n में किसी भी बिंदु का सामीप्य नहीं होता, z में भी नहीं होता, n में भी नहीं होता, z में भी नहीं होता, q में भी नहीं होता, q में भी नहीं होता। अगर आप q में जाएंगे तो q में भी नहीं होता। क्यों, ये लो आप q में आ गए, q में हाँ सघनता ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, सघनता ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें भी खाली जगह तो है। q में सघनता तो है, लेकिन सघनता होने के बावजूद भी जगह खाली है, तो सामीप्य नहीं बना। है ना, क्यू में सघनता है, लेकिन इतनी सघनता नहीं है कि लगातार आ जाए, इंटरवल बना दे। इंटरवल जैसी सघनता, इंटरवल का मतलब पूरा लगातार, फिर बीच में कोई खाली जगह नहीं है। तो अगर सामीप्य बनाना है तो उसे एक इंटरवल बनाना होगा,
उसके समुच्चय, उस समुच्चय के बिंदुओं का इंटरवल बनाना होगा, जो कि वहां बन ही नहीं सकता, तो वो खाली जाए। इसलिए ना तो n, ना z, और ना ही q, और ना ही परिमेय संख्याएं r माइनस क्यू, इनके बिंदुओं का सामीप्य नहीं होता, क्योंकि इनमें जगह खाली है। सामीप्य तो खाली रियल नंबर ही बनाएंगे, सामीप्य तो कोई रियल नंबर ही बनाएंगे। तो इन सब की प्रॉब्लम है, खालिस्तान है इनके बीच में, और खालिस्तान होने की वजह से वो सामीप्य जो है वो कंटिन्यूअस सामीप्य नहीं बन पाता, वो लगातार जिसे हम कहते हैं वो नहीं बन पाता। हाँ, ये नीचे वाली लाइन यही बात को कह रही है कि रियल नंबर में आप जाओ, वहां पे आप किसी भी नंबर को पकड़ो, हर नंबर का सामीप्य होगा वहां पे। हाँ, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा बहुत छोटा। वास्तविक संख्याओं में प्रत्येक का बिंदु का सामीप्य होता है, पड़ोसी होता है। तो ये आज हमारी एनबीडी वाला आइडिया खत्म हो गया। इस पर विचार करिएगा, चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा, बैठ के इनके बारे में सोचिएगा, बैठ के इनके बारे में सोचिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रियल नंबरों के बारे में बात चल रही है, कॉम्प्लेक्स वाले यहाँ नहीं आते, कॉम्प्लेक्स वाले यहाँ नहीं आते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले क्रम को ही नहीं मानते। जब क्रम ही नहीं मानते तो हम कैसे कहें कि ये इसके दाईं तरफ वाले और इसके बाईं तरफ वाले। ये जो बातें चल रही है, ये चल रही है उनकी जो रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के जो गुण हैं उनके ऊपर चर्चा चल रही है। अब कोई रियल नंबर ही नहीं है तो उसके आगे छोटे बड़े नहीं होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे तो फिर काहे का सामीप्य। सामीप्य का मतलब बना रहे हैं ना कि लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबरों में लेफ्ट राइट कहाँ होगा, तो उनकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है रियल नंबरों की। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।